कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपका नवम पाठा सुभाषितान लेकर उपस्थित हूँ। तो इसका अर्थ देखिए, इसमें श्लोक दिए गए हैं। क्षणशः कणशः विद्यामर्थं च चिन्तयेति, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धन। यानी क्षण और कण, विद्या और अर्थ, इसको अलग अलग करें तो विद्या अर्थ का अर्थ होता है धन। अर्थ माने धन। विद्या और अर्थ के लिए क्षण और कण का चिंतन करना चाहिए। अर्थात विद्या प्राप्त करनी है तो क्षणशः एक एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। अगर आप अपना समय खो देंगे, एक एक क्षण की चिंता नहीं करेंगे तो आप विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते। एक एक क्षण और एक एक कण, इन दोनों का चिंतन करना चाहिए यदि आप विद्या और धन प्राप्त करना चाहते हैं। क्षण त्यागे कुतो विद्या, यानी समय पल त्यागने से विद्या कहाँ और कण त्यागने से धन कहाँ, अर्थात दोनों की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रथमे नार्जिता विद्यां, द्वितीये नार्जितं धनं, तृतीये नार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। यानी प्रथमे नार्जिता, आयु के प्रथम भाग में विद्या को अर्जित, ना माने नहीं, अर्जित माने प्राप्त किया। प्रथम भाग में, उम्र के प्रथम भाग में आपने विद्या का अर्जन नहीं किया, यानी विद्या प्राप्त नहीं की। द्वितीय नार्जितम धनम, युवावस्था को प्राप्त होने पर आपने धन नहीं अर्जित किया। तृतीय नार्जितम पुण्यम, और प्रौढ़ावस्था में आपने पुण्य नहीं अर्जित किया। चतुर्थे किम करिष्यति, फिर चौथे पड़ाव में, यानी उम्र के अंतिम पड़ाव में, चौथेपन में यानी वृद्धावस्था में आप क्या करेंगे। तो प्रथम में विद्या अर्जित करनी चाहिए, द्वितीय में धन अर्जित करना चाहिए, तृतीय में पुण्य, अच्छे कार्य करने चाहिए समाज के लिए, संसार के लिए, जिनसे लोगों का भला हो। तो ऐसे पुण्य माने अच्छे कार्य को करना चाहिए। चतुर्थे किम करिष्यति, और ये सब आप नहीं करेंगे तो फिर चौथेपन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, अर्थात वृद्धावस्था में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तब शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। फिर तो आप परिश्रम भी नहीं कर सकते, ना तो उस समय आप स्मरण शक्ति नहीं होती है, इंद्रियां सब शिथिल होती हैं, तो आप विद्या भी प्राप्त नहीं कर सकते और धन भी नहीं अर्जित कर सकते और पुण्य भी नहीं अर्जित कर सकते, क्योंकि उस समय आप शिथिल होते हैं, कमज़ोर होते हैं। और यदि आपका इन तीनों का पहले से अभ्यास है तो आप वृद्धावस्था में भी उसी अभ्यास को जारी रखेंगे। तो इसलिए इसका अर्थ है कि समय से हर काम कर लेना चाहिए। जो जिस उम्र में जो कुछ करना है वो कर लेना चाहिए, अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेव मया पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजे। माता जो है वो सर्व तीर्थमयी है, यानी सभी तीर्थों का स्वरूप माता है और सभी देवताओं का स्वरूप पिता है। देवता के समान, देवता तुल्य पिता है और तीर्थ के समान माता है। तो इसलिए मातरम पितरम तस्मात्, इसीलिए माता और पिता की सर्व यत्नेन, यानी सब प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगला है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा, तस्मात् तदैव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय माने अच्छा लगने वाला, वाक्य वचन प्रदानेन देने से, अर्थात प्रिय बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदान करने से सर्वे सभी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जंतवा लोग, सभी लोग प्रसन्न होते हैं प्रिय वाक्य को बोलने से। तस्मात् तदैव वक्तव्यम, इसीलिए वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता, इसलिए बोलने में क्या गरीबी, अर्थात प्रिय बोलना चाहिए जो सबको संतुष्ट करे। अगला देखिए, सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात्, एषः धर्मः सनातना। सत्यम ब्रूयात्, यानी सत्य बोलना चाहिए,
प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात्, नहीं बोलना चाहिए सत्यम प्रियम, जो असत्य, सत्य जो है वो अप्रिय हो तो नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम चा नानृतम, ना नहीं और अनृत माने होता है झूठ। प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातना, यही धर्म सनातन है, अर्थात यही हमेशा से चला आया है, यही सही है कि सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए सत्य अप्रिय। अप्रिय सत्य जो हो उसे नहीं बोलना चाहिए। और प्रियम च नानक, और झूठ जो है प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, अर्थात जो सदैव से चला आया वही सनातन है। अगला देखिए, जाड्यम धियो हरति सिंचत वाचि सत्यम। जाड्यम मूर्खता, बुद्धि की मूर्खता हरती है। सिंचति वाच सत्यम, वाणी को सत्य की ओर ले जाती है, यानी सही वाणी का, सच्ची वाणी का सिंचन करती है, यानी बढ़ाती है। मानोन्नति, मान की उन्नति करती है। मान प्लस उन्नति, मान की अर्थात सम्मान की उन्नति करती है, मान को बढ़ाती है। दिशति पापम पाकरोति, दिशति पाप, और पापों का हरण करती है। चारों दिशाओं में मान की उन्नति करती है और पापों का हरण करती है। लक्ष्मीम तनोति, लक्ष्मी की प्राप्ति कराती है। वितनोति चा दिक्षुकीर्ता, और चारों दिशाओं में यश पताका फहराती है, यानी चारों दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। सत्संगति कथयम किम न करोति पुंसाम, सत्संगति क्या नहीं करती पुरुषों के साथ, अर्थात सब कुछ करती है, इतना करती है। अगर इसमें सत्संगत की महिमा को बताया गया कि सत्संगत ही करनी चाहिए, क्योंकि सत्संगत का अर्थ होता है अच्छे लोगों की संगत। यदि आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो आपके अंदर अच्छे गुणों का विकास होगा। जब आपके अंदर अच्छे गुणों का विकास होगा तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि बुद्धि की जड़ता हट जाएगी, आपकी वाणी सत्य और कल्याणकारी होगी, आपका यश बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, आपके पापों का नष्ट होगा। जब आप कोई बुरा कार्य नहीं करेंगे, सभी के कल्याण का कार्य करेंगे, जब आपकी बुद्धि सही होगी तो आप सही कार्य करेंगे, तो पाप अपने आप नष्ट होंगे, पाप नहीं होंगे। लक्ष्मीम तनोत विघ्नोत, और इस प्रकार से करने से आपको लक्ष्मी, यश, कीर्ति सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि सत्संगति क्या नहीं देती है, सब कुछ करती है पुरुषों के लिए। इसलिए सभी को चाहिए कि सत्संगति करें। तो ये आपके श्लोक